स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो में। और हम बात कर रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन अहमदाबाद की। और इसी कड़ी में यहां पर यानी अहमदाबाद में है अतुल ऑटो का प्लांट। यहां बाजार के दिग्गज विजय केडिया से खास बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने। और विजय केडिया और अतुल ऑटो का आखिर ये क्या कनेक्शन है, विजय केडिया ने बताया कि आखिर उन्हें क्यों अतुल ऑटो पर भरोसा है और थ्री व्हीलर्स की दुनिया में आखिर कौन से फ्यूचर प्लान्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कौन से प्रयोग होने वाले हैं, इन सभी पर आप ये दिलचस्प बातचीत देखिए। ईटी नाउ गो स्वदेश में अब हम अमूल से आ चुके हैं। अतुल ऑटो हमारे साथ, जी हाँ, विजय जी खड़े हैं। विजय केडिया के साथ अतुल ऑटो में इसलिए आए हैं बिकॉज अतुल ऑटो में इन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है और डायरेक्टर हैं। तो बताएं हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जी हाँ। तो कहाँ पर है? तो आप लोग यहाँ पर अहमदाबाद में हैं और ये अतुल ऑटो की फैक्ट्री है। अतुल ग्रीन टेक उसकी सब्सिडरी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर खड़े ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट और नया प्लांट है जो 2 साल पहले बनाया गया था। अभी ऑपरेशन होना चालू हुआ है और ये थ्री व्हीलर के लिए मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है फॉर थ्री व्हीलर, स्टैंड अलोन थ्री व्हीलर के लिए। इससे सुंदर प्लांट मेरे ख्याल से लोगों ने देखा है। यहाँ पर थ्री व्हीलर की प्रेजेंट हमारी जो कैपेसिटी है वो है 60,000 की पर एनएम की प्रेजेंट कैपेसिटी, विच कैन बी जो 1,20,000 तक की हो सकती है। तो आपने अतुल ऑटो में इन्वेस्ट क्यों करा? बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ चुके हैं। बिकॉज आपने पहले भी कहते हैं ना अतुल ऑटो में एक लंबा दाव खेला, हाँ, बड़ी कमिटमेंट करी थी। या। तो व्हाई आर यू डूइंग व्हाट इज कॉल्ड सेकंड इनिंग्स ही हो गई। हाँ। सेकंड इनिंग्स इसीलिए हो गई कि ऑफकोर्स जैसा आपने बताया कि सूनर लेटर अभी आप जो भी यहाँ पर जो देख रहे हैं, अभी चाहे वो एलपीजी है या समझे सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, एक टाइम ऐसा आने वाले कि सारे के सारे ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सीएनजी और आइस इंजन, डीजल इंजन बंद हो जाएंगे? तो सीएनजी रहेगा, जैसा समझ में आता है कि शायद 8-10 साल सीएनजी और रहेगा और पेट्रोल भी 8-10 साल रहेगा क्योंकि सीएनजी के लिए पेट्रोल इंजन ही यूज़ होता है। डीजल हो सकता है 2-3 साल के अंदर में समझिए ऑब्सोलीट हो जाए या निकल जाए। और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता रहेगा और ये डीजल का और समझिए पेट्रोल का इनका कम होता रहेगा। सीएनजी रहेगा ऐसे लगता है, गैस रहने वाली। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक समस्या लोग हमें बोलते हैं, भले 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वह यह है कि जी इसके अंदर बैटरी जो होती है इम्पोर्टेड आती है और वो कीमत काफ़ी ज़्यादा है। हर 3-4 साल में आपको बैटरी बदलनी पड़ती है और बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट जिसे लिथियम और रेयर मेटल बोलते हैं हिंदुस्तान के पास है नहीं। तो एक बड़ी रॉ मटेरियल को लेकर के लोगों को चिंता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो गाड़ियाँ यूज़ करते हो उसमें जो फ्यूल आता है वो कहाँ से आता है? इंडिया तो प्रोड्यूस नहीं करता ना सर, वो भी इम्पोर्ट ही होकर आता है। तो उसका भी फ्यूल आप इंपोर्ट करते हो, इसका भी फ्यूल आप इंपोर्ट करते हो, उसके भी प्राइस हो जाते हैं, कभी $0 हो जाता है, कभी $125 हो जाता है, कभी $150। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, उसमें तो प्राइस कम ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखो तो उसके तो प्राइस कम ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो बैटरी के प्राइस 70% कम हो गए 1 साल के अंदर में। सेल के जो प्राइस हैं 1 साल में 70% कम हो गए। और कम हो सकते हैं, और कम हो जाएंगे, और 70% कम हो जाएंगे आने वाले, हो सकता है 2 साल में और 70 का और 70 कम हो जाएगा। तो ये इतना बढ़िया इक्वेशन होएगा सर कि एक तो क्या होगा कि आपके फॉरेन एक्सचेंज आप बचा रहे हो। छोटा हूँ जी आपसे। अब मैं आपकी उम्र बताना नहीं चाहता हूँ मगर आपसे छोटा हूँ। अभी 2-4 साल में क्या इधर उधर में क्या फर्क पड़ता है भाई, ये मेरे को बताओ। तो यही है कि अभी ये बैटरी का तो आस्ते आस्ते कम ही होने वाला है। इसके अंदर में जो प्राइस है जो सेल की कम होने वाली है, तो आपको जो पर किलोमीटर जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपकी इतनी नेग्लिजिबल आएगी कि लगेगा आप फ्री में चला रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ मेरी उम्र 50 साल है तो 2 साल इधर उधर से 50 से ज़्यादा नहीं, आप अपनी उम्र 10 साल ज़्यादा बता रहे हो। आप अपनी उम्र आपने जब अतुल ऑटो में निवेश करा था पहली बार, क्या आपके पास कोई प्राइस टारगेट माइंड में था और अभी भी प्राइस टारगेट है? नहीं, मेरे पास अतुल ऑटो छोड़िए और जो भी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई प्राइस टारगेट नहीं रहता, कोई टाइम टारगेट नहीं रहता है। आप ये देखिए, सेरा सैनिटरी मेरे को 16,000 गुना रिटर्न दिया, 16,000 टाइम्स रिटर्न दिया। 1 रुपया 1,600 रुपया हो गया। 16,000 रुपया हुआ 1 रुपया का शेयर। हाँ, अगर उसमें डिविडेंड जोड़ो। ऑटो में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये मैं अभी टीवी पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपका एस्पिरेशन तो यही रहता है ना कि जो कीर्तिमान आपने क्या स्थापित किया, जिस जर्नी में आप रहे हो, आप दूसरी जर्नी में भी वैसा ही एक्सपेक्ट करते हो। तो ये विशफुल थिंकिंग है।
लेकिन मालूम नहीं आप क्या बन सकते हो, आपको खुद को नहीं मालूम। तो आपने पिछली बार जब आप हमारे चैनल पर आए थे, बजट 1 साल पहले, फरवरी 31 जनवरी इनफैक्ट, इंडिगो की बात करी थी, 1800 का 4000 के आसपास हो गया। थैंक यू वेरी मच, सब व्यूअर्स यही बोल रहे हैं। तो आपने क्या सोच के इंडिगो लिया था, और अब आपको क्या लगता है कि इंडिगो की जो लंबी उड़ान है अब वह थोड़ी डगमगा सकती है? हाँ, मैं फरवरी के जो 2022 में 23 में। हाँ 23 में, सॉरी 13-14 महीना पहले की बात है। तो मेरे को उस समय खाली यही लगा भाई, उस समय अगर मैं समझिए आप ये उसकी बैलेंस शीट देखता या उसका प्रॉफिट लॉस देखता तो मैं कभी इंडिगो ले नहीं पाता। मैं वो नहीं देखता, मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ, मैं स्टोरी देखता हूँ कि नया स्टोरी कौन सा किधर क्या बनने वाला है। मेरे को खाली यही लगा कि अचानक आप देखो 2-3 साल से एयरपोर्ट फुल हो गया, इंडिगो के खाली काउंटर नज़र आते हैं, 60% उसका मार्केट शेयर्स है, प्लेन के अंदर में जनता जाने लग गई है। कल तक जिसको हम लग्जरी समझते थे कि प्लेन में जाना हमारे सूट बूट पहन के जाने का, अभी लुंगी पहन के, हाफ पैंट पहन के, स्लीपर पहन के, बिना पैर के, बिना जूतों के लोग प्लेन में ऐसे भी लोग चले जाते हैं। तो नेसेसिटी जो लग्जरी है वो नेसेसिटी बन गई। तो मेरे को उस पर ये समझ में आया कि ये इसमें समझने का ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट बाद में बनती रहेगी। आप जो बैलेंस शीट देखते हो ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया निकुंज भाई, जो बैलेंस शीट आज आप देख रहे हो ना, वो आप पास्ट देख रहे हो, वो एस्ट्रोलॉजी के जैसे है, वो आपको पास्ट आप देख रहे हो। पास्ट देखकर आपको क्या करने का, आगे क्या बनने वाला है। और कंपनी का 60% मार्केट शेयर्स बिना मैनेजमेंट के क्वालिटी के तो नहीं हुआ होगा ना कि 65% मार्केट शेयर है। तो फिर मेरा उसमें जो पैसा खाली था छोटा मोटा जो मैंने इंडिगो लिया, मेरे को लगता है कि ये स्टोरी 10-20 साल चलने वाली है। अगर वो कोई टेलीपोर्ट बोलते हैं ना, क्या होता है कि आप इसमें घुस जाओ और वहाँ निकल जाओगे, ऐसी कोई जैसा हाइड्रोजन आ रहा है, हर चीज़ का ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसे कोई टेक्नोलॉजी आए तो अलग बात है। अदरवाइज अगर प्लेन के बिना तो कुछ गुजारा होना नहीं। 3 व्हीलर में भी ऐसा होने वाला होगा, क्या नहीं। ये भी ऑटोनोमस, जब कार हम सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले, ऑटोनोमस ये फ्लाइंग कार, फ्लाइंग टैक्सी आएगी, तो जब फ्लाइंग टैक्सी आ सकती है, ये भी टैक्सी है भाई। तो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में ही देखते थे। हाँ, देखते ही थे ना। तो फिर हाँ एग्जैक्टली, तो जो आप सोचते हो, जो फिक्शन जो भी आप सोचते हो, वो कहीं ना कहीं यथार्थ है। तो आपने क्या सोचा अतुल ऑटो के बारे में, जो आपने सोचा तो होगा ना? नहीं, मैंने देखा जाने पहचाने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, कैपेसिटी इनके पास में बनी हुई है इनके अंदर में, और अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, और एस्पिरेशन भी उतना ही है इनके अंदर में आगे बढ़ने का। और तो मैं बोला फिर क्या है, फिर हम सेकेंड इनिंग साथ में कर ही सकते। तो शेयर मार्केट में अब एक कॉमन कंसेंसस है जी भाई, रिटेल आ चुका है, एफएम ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, सट्टेबाजी चालू हो रखी है, आईपीओ मार्केट गर्म है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, यानी शेयर बाजार अब अपनी लास्ट इनिंग में आ चुका है। हर मार्केट की उम्र होती है, सबका मानना है कि अब ये यूथ से, मिडिल एज से अब ये ओल्ड एज में आ चुका है। तो आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, वो आप जो बोलते हैं ना इनिंग खत्म हो गई है, ये हो गई है, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। इनिंग खत्म हो गई, हो सकता है इनिंग खत्म हो गई होगी, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। मतलब जो सीरीज है ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैराथन है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनका जो व्यू रहता है ना, विजन रहता है ना, 100 मीटर का रहता है। तो 100 मीटर तो दौड़ने के बाद में लगता है ये खत्म हो गया। मैं तो यहाँ मैराथन दौड़ रहा हूँ भाई, उसमें क्या 42 किलोमीटर 40 किलोमीटर कितना रहता है। तो हो सकता है 1000 मीटर खत्म हो गया हो, 5 किलोमीटर खत्म हो गया होगा, तो उसको वो पड़ाव है, वो खत्म नहीं हो गया है। वो एक बार होगा, बाजार गिर जाएगा, अगर आपको लगता है 10-20%, 25% गिर जाएगा, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर वापस लग जाएगा। आपने 2 चीज़ें मुझे हमेशा दिखाई हैं, शेयर बाजार का जो मूल मंत्र है वो पेशेंस है और वो क्वांटिटी है। हाँ, लंबा सोचिए और बड़ा निवेश करिए। हाँ, तो क्या ये मूल मंत्र हमेशा चलेगा? मैं समझता हूँ भाई साहब, यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो करेज की है। मेरा कोट है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, जनरल कोट है, कोई खास बात। ये शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है करेज। आप नॉलेज बोरो कर सकते हो, मैं आपकी बातें सुनकर, आपका डेटा लेकर, आपकी बात को करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। पेशेंस भी मेरा पास आना मुश्किल है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस को रोक के कैसे, शेयर गिर जाता 25%, आप कैसे रोक के रखोगे, चलो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। करेज जो है ना वो आपके डीएनए में होना चाहिए, तब आप उसको डेवलप करते हो। कैसे करेज आपने डेवलप करी? मैं बचपन से करेजियस था, मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता था बचपन में जब छोटा था, तो शायद वो एक करेज ही होगा। तो ये गॉड गिफ्टेड है, जो भी छोटा मोटा करेज मेरे के अंदर में है अभी, तो वो जो भी मेरी औकात है उसके हिसाब से करेज है। जो आज के दिन अगर 40 किलो उठाना है तो मैं उठा लेता हूँ, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो उठा लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो वो कुछ मेरे को लगता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। क्या लोगों को लेवरेज करना चाहिए, क्या लोगों को ऑप्शंस में जाना चाहिए, वो भी करेज है? नहीं, करेज तो देखिए, अगर आप 4 माले से अगर कूदोगे बिना पैराशूट के और बोले को करेज है, तो मेरे को वो करेज नहीं जाना है। वो ऐसा करेज ऐसा होना चाहिए सर। मैंने एक चीज रियलाइज किया लाइफ में। अच्छा ठीक है, अच्छा निक्की सुन, अच्छा निक्की भाई, अच्छा सुनिए, करेज क्या होना चाहिए, ऐसा करेज होना चाहिए कि अगर आप उसमें रॉन्ग भी हो
तो उसको आप दूसरी बार दोहरा सको, उस गलती को आप दूसरी बार दोहरा सको, ये करेज होना चाहिए। और करेज हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बिना 4 माले से आप कैसे कूद सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी का जो ग्रेविटी का आपका जो स्ट्रक्चर है जो बनाया आपको, वो आप 4 माले से कूदोगे तो आप बिखर जाओगे। तो वो करेज नहीं करनी चाहिए जो दूसरी बार आप वो मिस्टेक को नहीं कर सकते। हमने इंडिगो के बाद आपसे कोई खास स्टॉक पे चर्चा नहीं करी है। हाँ। अब उस बात को 1 साल हो गए। हाँ। अब लोग बोल रहे जी हमने विजय जी के पर वैभव नहीं लिया, हमने इंडिगो नहीं लिया, अब वो दोबारा आए तो नहीं चीज पूछा, इधर पक्का लेंगे। नहीं, वो ऐसा है ना कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी रॉन्ग हो जाता हूँ शेयरों के अंदर में। और मेरे को लगता है कि जब मैं रॉन्ग हो गया तो मैं उनसे निकल भी जाता हूँ मैं जल्दी, फिर मैं प्राइस वाइस का नहीं देखता हूँ। मेरे को अभी इंडिया में मेरे को हर चीज़ मेरे को तेज़ी लगती है। मेरे को आपको कोई भी सेक्टर का, जैसे मेरा कोट है निकुंज कि इन्वेस्ट इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट एंड एग्जिट फ्रॉम ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। या बहुत सारे सनराइज सेक्टर आपको मिलने वाले हैं। ईवी एक हो गया, एनर्जी एक ईवी हो गया, एनर्जी हो गया। अभी पावर के अंदर में ऐसे लग रहा है जैसे तोड़फोड़ होने वाला है, जैसे बोलते हैं पीक पावर शॉर्टेज होने लगी पीक आवर के अंदर आपने में। कहीं निवेश करा है उसमें? पावर के अंदर में मैं नहीं, लेकिन जो पावर जैसे प्लांट वगैरह बनाते हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग है, जैसे है समझिए, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में। तो मैं पटेल इंजीनियरिंग खाली एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे को यही लगता है। ईवी में मेरे को लगता है कि ये कुछ अभी नहीं हुआ, ये पूरा इकोसिस्टम तैयार नहीं, अभी ये होने वाला है। आप एक सिंपल सा देखो, मेरी ये कंपनी ये अतुल ग्रीन टेक जो सब्सिडरी है इसके अंदर में, अभी इसका प्रोडक्शन अभी समझिए शुरुआत हो रहा है, अभी रैंप अप होएगा उसको। अब 950 करोड़ की वैल्यूएशन के अंदर में इसके अंदर में अभी इन्वेस्टमेंट आ गया। में प्रॉफिट आया नहीं है, अब प्रॉफिट नहीं आया। इसके पहले वैल्यूएशन है, बेंचमार्क सेट हो गया। हाँ, बेंचमार्क से आपके जियो से टाइप हो चुका है और आपका होंडा से टाइप हो चुका है। हाँ हाँ, जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम एक उनका कंसोर्शियम है, या जो भी जॉइंट वेंचर है जीवी, उसके साथ टाई अप हो गया। एक वैल्यू फ्रांस के साथ में मेरा टाई अप है, और होंडा के साथ में, होंडा ऑफ जापान स्वैपेबल बैटरी के लिए, उसके साथ में टाई अप है। तो ये सब चीज़ें देखकर अभी इन्वेस्टर आते हैं कि भाई हमको इसमें शेयर चाहिए, हम लोग को डाइल्यूट करना नहीं। एक छोटा सा राउंड अभी उठाया 950 करोड़ के अंदर में, तो एक बेंचमार्क है। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर आया, हाँ, एक बाहर के भी इन्वेस्टर आए, एक फंड आया, कोई सिंगापुर का फंड आया, उसने भी कुछ शेयर्स लिए। बेंचमार्क सेट हो गया। एक बेंचमार्क सेट हो गया, हमको खुद को नहीं मालूम, हमको देना ही नहीं था। बेंचमार्क सेट है। हाँ। तो बहुत ही मज़ा आया, देखिए नई चीज़ें जानी, सीखी, समझी। बहुत ही कलरफुल फैक्ट्री है, ब्लू, ग्रीन, येलो सभी प्रकार के कलर्स है, काफ़ी इनोवेटिव फैक्ट्री है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू भाई, भैया, थैंक यू भैया, भैया प्रणाम।